झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहती है, ये उन्होंने कहा। यहाँ लंबे समय तक बीजेपी शासन में रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासी दिवस नहीं मनाया, ये उनका आरोप था। उनका आरोप यह भी है कि बीजेपी आदिवासी के नाम पर राजनीति तो खूब करती है, लेकिन उनके लिए कुछ करती नहीं। प्राथमिकता सूची में आदिवासी नहीं है। इन तमाम विषयों पर सुप्रियो प्रसाद ने अपनी बात रखी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हमने बिहार की बात की, जहां मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी असहज स्थिति पैदा हुई है। अब हम बातचीत कर रहे हैं झारखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री को सम्मन हुआ है और वो 14 तारीख का सम्मन है। ऐसे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान है वो बहुत मायने रखता है। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। शाहनवाज, आज जो जेएमएम की पीसी थी उसमें क्या खास बात निकल कर आई? क्या ये प्रतिक्रिया थी उस पर जो मुख्यमंत्री को सम्मन किया गया है उसको लेकर, या आपको लगता है कि कल जिस तरह से लोकसभा में बहस चली और उसके बाद एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो प्रतिक्रिया थी? कि झामुमो केंद्रीय कमेटी के विस्तार के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निमंत्रण हम लोगों को पत्रकारों को मिला था, उसमें ज़माने के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुद के बारे में केंद्रीय महासचिव का पद लिखा है, यानी उनको केंद्रीय कमेटी में जगह मिली है। केंद्रीय महासचिव के तौर पर वो हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो ये खास बात है कि केंद्रीय कमेटी के विस्तार के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जैसे ये माना जा रहा था कि 2 दिवसीय जो आदिवासी महोत्सव हुआ है उसका श्रेय कहीं न कहीं सरकार को देना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हृदय से धन्यवाद दिया और इन्होंने बताने की कोशिश की इसी आधार पर कि झारखंड में बीजेपी की सरकार लंबे समय से रही है, एनडीए की सरकार रही है, लेकिन कभी भी आदिवासी दिवस को इस भव्यता के साथ इस स्तर पर नहीं मनाया गया। लेकिन बीजेपी आदिवासियों के नाम पर, ट्राइबल के नाम पर खूब राजनीति करती है, खूब वाहवाही लूटना चाहती है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन जब आदिवासियों को मान सम्मान, उसका हक और अधिकार देने की बात आती है तो बीजेपी पीछे हट जाती है, यानी उसके प्रायोरिटी लिस्ट से, बीजेपी के प्रायोरिटी लिस्ट से ट्राइबल कम्युनिटी कहीं न कहीं बाहर हो जाता है। इसके बाद वो दूसरे विषय पर आते हैं जिस विषय पर तमाम लोगों की नज़रें थी। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 तारीख को क्या ईडी के सामने हाजिर होंगे? ईडी ने जो समन दिया है ज़मीन घोटाले में, इसका उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए इतने लहजे में सिर्फ इतना उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 72 घंटे का समय है, लिहाजा अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अनकंफर्टेबल सिचुएशन पार्टी के लिए भी है, सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए तो निश्चित तौर पर है। लिहाजा पार्टी इसी पशोपेश में है कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, लेकिन इससे पहले उन्होंने उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की जो हम लोग पूछना चाहते थे, खास करके ये कि ईडी का क्या मिसयूज हो रहा है। तो उन्होंने बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा कि बीजेपी अपने राज्यों में, अपने शासित प्रदेशों में, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मणिपुर का एग्जाम्पल ले, हरियाणा का एग्जाम्पल ले, इन प्रदेशों में बीजेपी कहीं न कहीं वहाँ कम्युनल वायलेंस को इनकरेज कर रही है, बढ़ावा दे रही है। लेकिन बीजेपी की जहाँ हुकूमत नहीं है, यानी कि झारखंड में अगर उनकी सरकार नहीं है तो यहाँ की सरकार को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। उनका साफ निशाना ये था कि सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से कहीं न कहीं सरकार को परेशान किया जा रहा है। अब जिस तरह से समन हुआ है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको समन मिला है या नहीं मिला है, उन्होंने कहा अखबारों के माध्यम से जो बातें पता चली हैं उसके मुताबिक वो कह रहे हैं। जाहिर सी बात है 2 दिन पहले जब महोत्सव चल रहा था, आदिवासी महोत्सव, तो इस सवाल को लेकर हम लोगों ने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं, अनूप सिंह, उनसे पूछा कि क्या जो समन मिला है उस पर सीएम हाजिर होंगे। तो पहले उन्होंने कहा कि क्या आपको ये पता है कि ये समन मिला है? हमें ये जानकारी नहीं है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को ये जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लेयर में ही ये डिनाई करने की कोशिश हुई है, पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। बहरहाल
सुप्रियो भट्टाचार्य आगे बढ़ते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस ज़मीन घोटाले को खुद उनकी सरकार ने, खुद उनके मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिस ज़मीन घोटाले की जांच शुरू हुई, आज उसी ज़मीन घोटाले के नाम पर कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे नेता को परेशान किया जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि उल्टा जो चोर होता है वो कोतवाल को जो डांटता है, उसी तरह की कोशिश यहाँ पर हुई है। तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने हर मुमकिन कोशिश की, हर लफ्ज़ में देखें, हर लाइन में देखें, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके नेता को परेशान किया जाता है। लेकिन यहीं पर वो सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं रुकते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे नेता जिस परिवार से, जिनके सुपुत्र हैं, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि गुरुजी ने, शिबू सोरेन ने इस प्रदेश को अलग कराने को लेकर जो आंदोलन चलाया, यहाँ पर महाजनी प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, हम ही लोग के प्रयास से कई सैकड़ों एकड़ जमीन जो है आदिवासियों को, मूलवासियों को वापस मिली है। क्या उसके आंदोलनकारी के उस सुपुत्र को यानी हेमंत सोरेन को कोई डराने की कोशिश कर रहा है? वो हरगिज नहीं डरेंगे। और अगर डराने की कोशिश हो रही है तो अब उन तमाम साजिशों को, उन तमाम कॉन्स्पिरेसी को जेएमएम जो है अपने तौर पर उसका पर्दाफाश करेगी। यही नहीं, सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक तौर पर इसका जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है, सुप्रियो भट्टाचार्य सीधे सीधे ईडी के बारे में तो नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन इशारे में उन तमाम चीज़ों को उन्होंने जवाब दिया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक फुल मेजोरिटी की सरकार को यहाँ पर अस्थिरता की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जी, तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से ईडी ने सम्मन किया है, जिसकी जानकारी, जिसकी ना पुष्टि हो रही है और ना नकार रहे हैं जेएमएम के नेता, जिसको लेकर उसको लेकर थोड़ी असहज स्थिति ना बने, शायद ये पीसी उसको लेकर थी और उसमें बहुत कुछ साफ करने की कोशिश की सुप्रियो भट्टाचार्य ने। क्या कुछ इससे साफ होगा और क्या कुछ धुंध में है और रहेगा, इस पर हम सब की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।